students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 6 science, that is chapter number 8, about a journey through states of water. So, students, as we all know, that water is a very precious natural resource for all the living forms on Earth, right? That means life is possible on Earth with the presence of water. Almost 3 by 4 of the Earth's surface is covered with water. Okay, and therefore it is also known as the Earth is also known as blue planet. Now let's discuss its importance, its various states. Okay, so have a start now. First of all, they have given you the introduction about water, which I have already told you that it is one of the most important substances on Earth. Okay, water जो है क्या है अर्थ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है एंड जो उसे स्पेशल बनाता है दैट इज व्हाट इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, वाटर जो है मैटर की सभी 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट टेम्परेचर्स वी एक्सपीरियंस एवरी डे। ओके, अब ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं हमारी मैटर की, इन तीनों ही स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स जो आप अपने एवरीडे बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कि वी सी आइस एज अ सॉलिड इन द फ्रीजर। ठीक है, सॉलिड क्या है? सॉलिड स्टेट है एंड आइस हमारे वाटर की सॉलिड ही स्टेट है जिसे आप फ्रीजर में ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंडली लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर एक ग्लास में जो रखा है दैट इज अ लिक्विड स्टेट एंड जो वाटर वेपर है एज स्टीम राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग टी दैट इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो इन नेचर नेचर में वाटर जो है कॉन्स्टेंटली खुद को अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है। हीट फ्रॉम द सन, सन की जो हीट है वो वाटर को टर्न करती है इनटू वेपर। किस मेथड के थ्रू? दैट इज थ्रू इवेपोरेशन। एंड प्लांट्स भी अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर वेपर को रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन, राइट? सो ये सारा वाटर वेपर क्योंकि आपका वार्म होता है, लाइट होता है, सो इट राइजेस अप, ये ऊपर जाता है, वहां जाके कूल्स डाउन होता है। कूल होने के बाद अगेन ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर फिर फ्रीज होके एक साथ ही ऑल टुगेदर दे फॉर्म व्हाट? क्लाउड्स। फ्रॉम द क्लाउड्स, अब क्लाउड से वाटर वापस अर्थ पे आता है एज रेन, स्नो और हेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। This continuous journey of water from the earth to the sky and back is known as a water cycle. And यही जो एक continuous journey है water की, अर्थ से पहले sky तक जाना, sky से वापस अर्थ पे आना, this continuous cycle is what is known as water cycle. Okay? So in this chapter, इस chapter में हम लोग water की 3 states के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे water एक state से दूसरी state में change होता है and किस तरीके से water cycle maintains the balance in our nature. Right? So first of all, we are going to discuss about the different states of water. So the substances naturally exist in one of the 3 states of matter. Okay, हमारे नेचर में जितने भी substances naturally exist करते हैं वो कोई भी इनमें से एक state में exist करते हैं, that is either solid, liquid and gas. But water is unique. Water जो है water unique है because वो जितनी भी 3 states हैं सभी 3 states में हमारे नेचर में naturally exist करता है at temperatures commonly found on earth. And oftenly हम सभी 3 forms को एक साथ ही at the same time देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट में वाटर जो है आइस बन जाता है। आइस में जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, वो क्या है? एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में एंड दे कैन नॉट मूव फ्री। देन नेक्स्ट वी हैव लिक्विड। लिक्विड स्टेट में वाटर पार्टिकल्स काफी फास्टली मूव करते हैं, ओके, उस सॉलिड स्ट्रक्चर से को लूज करने के लिए, बट स्टिल वो लूजली कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स व्हाट? कि थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, ओके। एंड दिस इज द रीजन कि वाटर फ्लो कर सकता है एंड इट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू हैव poured द वाटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच वी हैव इज गैसियस एंड गैसियस स्टेट में वाटर क्या बन जाता है? इट बिकम्स वाटर वेपर, ओके, एंड द पार्टिकल्स मूव फ्री। वाटर वेपर या फिर जो गैसियस स्टेट है वाटर की, इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स है फ्रीली सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं एंड एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, ओके। ना चेंज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की डिफरेंट स्टेट्स में कैसे चेंज आता है? सो वाटर इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है थ्रू वेरियस प्रोसेसेस।
Number one, we have evaporation. Evaporation is a process from which a liquid changes into gaseous state. Water जब अपनी liquid state से gaseous state में change होता है on providing heat, this process is called evaporation. Next we have condensation. Condensation is the process जहाँ पे gaseous form of water liquid form में again change हो जाती है. Okay, on cooling. Third we have freezing. Freezing में liquid solid में change होता है on cooling. Then we have melting. Melting में solid से liquid state में change हो जाता है water on heating. And then we have sublimation. Sublimation is a process in which a substance changes directly from a solid state to a gaseous state without passing through the liquid state. एंड सब्लिमेशन एक स्पेशल टेक्निक है या प्रोसेस है जहाँ पे एक सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर डायरेक्टली जो है इसमें गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस. ओके, यू कैन सी यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट है वाटर की, दिस इज अ लिक्विड स्टेट एंड दिस इज अ गैशियस स्टेट. तो एक सॉलिड से गैशियस जो बनता है डायरेक्टली दैट इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस. सॉलिड से लिक्विड बनने वाले प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. लिक्विड से गैसेस बनने वाले मेथड को व्हाट वी कॉल बॉइलिंग और इवेपोरेशन आल्सो वी कैन से. देन गैसियस स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में आना इज नोन एज कंडेंसेशन एंड लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आना इज नोन एज फ्रीजिंग. तो ये जितने भी चेंजेस हैं बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे वेदर पैटर्न्स में भी. ओके, बिकॉज हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है. ओके, now first of all we have the process of evaporation. When we hang wet clothes on a rope or wire. ओके, सो जब हम वेट यानी कि गीले कपड़ों को हैंग करते हैं किसी एक रोप या वायर पे तो वो कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं, राइट. एक्चुअल में जो वाटर है क्लोथ्स के अंदर वो डज नॉट वैनिश, वो कहीं गायब नहीं होता बल्कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवापोरेशन. एंड ये कब होता है? जब क्लोथ्स के अंदर जो वाटर है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर सराउंडिंग एयर में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड सारा पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है एंड देन इट गेट मिक्स्ड विद द एयर, राइट. ओवर टाइम, अब टाइम के साथ जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट होगा एंड द क्लोथ्स विल बिकम ड्राई. ओके, so this is how the evaporation process takes place. It is a process of water turning into water vapor. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वाटर वेपर में टर्न होता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. अगर हम वाटर को फ्लोर पे स्पिल करते हैं तो वो टाइम के साथ क्या होता है डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सिमिलरली इस तरीके से जो आपका वेट रोड्स पे रूफ टॉप पडल्स फॉर्म ड्यूरिंग रेनफॉल, इन सभी के अंदर जो पानी है वो भी आपको वार्निश यानी कि वैनिश यानी कि गायब होता हुआ दिखता है. क्यों? बिकॉज कुछ टाइम बाद जब रेन फॉल बंद हो जाता है, सन वापस अपीयर होता है इन द स्काई, उस सन की हीट की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड वो सारा पानी जो ऑन द रोड या डिफरेंट सरफेसेस पे इकट्ठा हुआ है वो इवेपोरेट होकर वाटर में मिक्स एयर में मिक्स हो जाता है एंड द वाटर वैनिशेस. ओके, व्हेन वी वाइप अ ब्लैक बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड को भी एक वेट क्लॉथ के थ्रू वाइप करते हो तो बोर्ड आपका कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाता है. व्हाई? बिकॉज जो वाटर उसके सरफेस पे है वो इवेपोरेट हो जाता है. सिमिलरली जब हम डैम्प क्लोथ्स को आयरनिंग करते हैं तो आपको दिखता है कि उसमें से स्टीम राइज हो रही है, राइट. वो क्या है? हॉट वाटर वेपर है जो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ. वाटर इन वेट क्लोथ्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर. एक्चुअल में जो वेट क्लोथ्स गीले कपड़े में पानी था वो वाटर वेपर में चेंज हुआ एंड एयर में एस्केप हुआ जिसकी वजह से क्लोथ्स ड्राई हो गए. सिमिलरली आप अपनी वॉश स्कूल यूनिफॉर्म को यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म जो आपने अपनी वॉश करी है उसको क्विकली ड्राई आउट करने के लिए भी आप उसे क्या कर सकते हैं? किसी हीटर या अंगीठी के पास प्लेस कर सकते हैं. एक्चुअल में क्या होगा? जो हीट होगी वो हेल्प करेगी इस क्लोथ्स के अंदर वाटर को इवेपोरेट होने में एट अ फास्टर रेट एंड देन दीज क्लोथ्स विल बिकम ड्राई इन लेस टाइम. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन हैपन फास्टर. अब ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का ये और फास्टर रेट पे होता है जब वाटर को बर्नर पे हीट किया जाता है, right? As we have learned in chapter 6 also, that salt dissolved in water can be separated using evaporation. जो पानी के अंदर सॉल्ट डिजोल्व है उसको आप इजीली इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट. व्हेन सॉल्टी वाटर इज हीटेड, जब हम सॉल्टी वाटर को हीट अप करते हैं तो जितना भी वाटर उन कपड़ों के अंदर हो, सॉरी जो वो वाटर के अंदर मिक्सचर के अंदर है वो सारा का सारा वाटर वेपर में टर्न होता है एंड एयर में एस्केप आउट हो जाता है बट द सॉल्ट स्टेज बिहाइंड. एंड दिस इज बिकॉज यही एक रीजन है कि वाटर इजीली वाटर वेपर में टर्न होता है व्हेन इट इज हीटेड व्हाइल सॉल्ट डज नॉट इवेपोरेट.
So from this, what we understand, the salt remains even after the water has evaporated. Water के evaporate होने के बाद भी salt जो है वही कंटेनर में रह जाता है. ओशन वाटर, ओके, ओशन वाटर जैसे हम सी वाटर भी कहते हैं, इसके अंदर काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं. एंड जब सन उस ओशन के सरफेस को हीट करता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है एयर में एंड द सॉल्ट लीव्स बिहाइंड, राइट. तो व्हाट वी कंक्लूड कि सन की हीट जो है वाटर को इवेपोरेट होने में हेल्प करती है फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, इवन द सॉइल आल्सो. एंड इवेपोरेट होके सारा वाटर वाटर वेपर में टर्न हो जाता है. ये वाटर वेपर एयर में एंटर करता है एंड हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाता है. ऑल्दो वी यूजुअली कैन नॉट सी, यूजुअली हम इस वाटर वेपर को एयर में नहीं देख पाते, बट इट गेट मिक्स्ड इनटू द एयर अराउंड दैट. बिसाइड इवेपोरेशन, हम इवेपोरेशन के अलावा हमारे पास एक अनदर प्रोसेस में जो भी क्या करता है, एयर में काफी सारा वाटर वेपर ऐड करता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. Transpiration is loss of water by plants. See students, actually we know that plants are also living beings. And plants को भी अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इस वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी सॉइल. अब इसमें से कुछ वाटर जो है वो प्लांट्स अपने लिए फूड बनाने के लिए यूज करते हैं. दे यूज दैट वाटर टू मेक फूड, ओके. एंड कुछ वाटर है जो प्लांट्स अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं. देन द रिमेनिंग वाटर, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो एयर में रिलीज कर दिया जाता है एज वाटर वेपर. किसके थ्रू? थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स. छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है लीव्स के अंदर, उसके थ्रू इस वाटर को रिलीज कर दिया जाता है. एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, राइट. एंड दिस प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ओके. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है क्या, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में ऐड करता है. तो बोथ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इस तरीके से इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन दोनों ही ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हमारे एयर में वाटर वेपर को ऐड करते हैं. इवेपोरेशन कब होता है? इवेपोरेशन होता है वाटर बॉडीज से, लाइक ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सॉइल. इन सभी डिफरेंट वाटर बॉडीज के थ्रू इवेपोरेशन होता है. एंड ट्रांसपिरेशन होता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है, या ट्रीज की लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है. एंड एज अ रिजल्ट वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, ओके. Now next we are going to talk about the topic that is condensation. So clouds are made up of tiny water droplets that form when water vapor in the air condenses. And this process known as condensation, it happens when water vapor cools down and turns back into liquid water. तो स्टूडेंट्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? बात करें क्लाउड्स की, तो क्लाउड्स बनते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स से जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. इन छोटे छोटे एयर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स से ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. एक्शन में जो एयर में वाटर वेपर आया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये प्रोसेस जब कंडेंस हो जाता है एंड दोबारा से वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट. तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है, जहाँ पे वाटर वेपर कूल्स डाउन होने के बाद, यानी कि कूल होने के बाद दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस, ओके. तो कंडेंसेशन बेसिकली इवेपोरेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है. आप इसे अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर, जब आप फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी बॉटल पानी की निकालते हैं एंड उसको टेबल पे छोड़ देते हैं, तो आफ्टर अ व्हाइल, कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे उस बॉटल के अराउंड जो है एक पडल ऑफ वाटर जो है वो नोटिस किया जा सकता है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो हमारे एयर में वाटर वेपर था, वो जैसे ही उस बॉटल के क्या कांटेक्ट में आया, बॉटल के कोल्ड सरफेस के साथ टच हुआ, वो सारा वाटर वेपर कंडेंस हो गया एंड इट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर. सिमिलरली ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स में आपने देखा होगा टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास लीव्स. ये क्या है? ये ड्यू ड्रॉप्स है. एंड ये किसके थ्रू बनती है? एयर में जो वाटर वेपर है उसके कंडेंसेशन के थ्रू ही बनती है, ओके. समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर्स में भी आपने कभी देखा होगा एक थिक वाइट मिस्ट या क्लाउड जो है नियर द ग्राउंड फॉर्म होता है, जो जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी डिफिकल्ट हो जाती है, जिसे आप फॉग कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फॉग भी बना है किससे? फ्रॉम वेरी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. वाटर की छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट से ही फॉग का फॉर्मेशन होता है, जो एयर में सस्पेंडेड रहती है. और इनका फॉर्मेशन तब होता है जब वाटर वेपर जो है नियर द ग्राउंड कंडेंस होता है इन द कोल्ड कंडीशंस. Another example of condensation is when people breathe onto their spectacle lenses. जब
लोग क्या करते हैं अपने स्पेक्टिकल लेंसेज में ब्रीथ करते हैं उन्हें मॉइस्ट बनाने के लिए बिफोर क्लीनिंग। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन होगी। जो वार्म मॉइस्ट एयर है हमारी ब्रीथ से वो कंडेंस होती है उस ग्लासेस के कूल सरफेस को टच करने के बाद, जिससे वहां पे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट? नाउ वी हैव गिवन एन एक्टिविटी टू परफॉर्म। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बीकर, एक बीकर लेना है और उसे हाफ में फिल करना है विद वाटर। देन यू आर गोइंग टू ऐड सम आइस क्यूब्स। तो इस बीकर के अंदर कुछ आइस क्यूब्स ऐड करी जाएंगी और उस बीकर के आउटर सरफेस को हमें क्लीन ड्राई क्लॉथ से वाइप करेंगे सो दैट वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो इस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाएगा फॉर अबाउट 5 मिनट्स। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल नोटिस कि काफी सारी टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो आपको इस बीकर के आउटर सरफेस पे दिखेंगी। Now what does this happen? This happens because the air surrounding the beaker contains water vapor. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बीकर के सराउंडिंग में जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट था एंड जैसे ही ये वाटर वेपर उस बीकर के कोल्ड आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये कूल डाउन होता है एंड अगेन टिनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, राइट? एंड इसीलिए जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही है ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ बीकर जो कि आइस कोल्ड वाटर से फिल्ड है, वो रिजल्ट है किसका? एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? एक की रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की फॉर्मेशन में एंड उसके साथ साथ वाटर को वापस अर्थ पे लाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, तो हियर इज हाउ इट वर्क्स। कैसे वर्क करता है एक्शन में? जितना भी वाटर है फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक, ये सभी वाटर जो है क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है इनटू द एयर। ओके, फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, इवन फ्रॉम द सॉइल आल्सो गेट इवापोरेटेड। तो साथ ही साथ प्लांट्स एंड ट्रीज भी वाटर वेपर को एयर में रिलीज करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, राइट? तो ये जैसे ही मॉइस्ट एयर क्या होती है? राइज हाई, हम ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में राइज करती है, वहां जाके कूल डाउन हो जाती है एंड सारा वाटर वेपर जो एयर में है वो कूल होने के बाद कंडेंस हो जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू अगेन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर ये ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती है इन द एयर एंड दे फॉर्म क्लाउड्स, राइट? एंड जब काफी सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन होती हैं एक लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं एंड ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं कि दैट दे डू नॉट दे डू नॉट एबल टू रिमेन इन द एयर, तो ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वापस फॉल करती हैं टू द ग्राउंड एज अ फॉर्म ऑफ रेन। ओके, इन द वेरी कोल्ड रीजन, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है क्लाउड्स में फ्रीज हो जाती हैं एंड दे फॉल एज स्नो ऑल्सो, राइट? ये फ्रोजन प्रेसिपिटेशन को कहा जाता है स्नोफॉल एंड ये काफ़ी कॉमन होता है माउंटेनियस एरिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, व्हेन स्नो ऑन हाई माउंटेन्स मेल्ट, इसके बाद जब इन हाई माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो है मेल्ट होती है, फिर दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी वाटर जो है क्लाउड से भी फॉल करता है एज स्मॉल बेसिस ऑफ आइस, जिसे आप हेल कहते हो। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जब वाटर अर्थ पे वाटर वेपर में टर्न होता है किसके थ्रू? पहले इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एंड ये सारा वाटर स्काई में जाता है, कूल डाउन होता है, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है एंड इवेंचुअली वापस सरफेस पे रिटर्न करता है एज रेन, स्नो और हेल। ओके, फिर रेन वाटर एंड जो मेल्टेड स्नो है इससे दोबारा से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, सॉइल, ओशन, सभी रीफिल हो जाती हैं एंड सेम सोर्सेस से ही जहाँ से पहले वाटर आया था ओरिजिनली वो दोबारा से रिफिल हो जाती हैं एंड देन द सेम साइकिल कंटिन्यूज ऑन। ओके, नाउ next we have back to the ocean. So only a part of the water that falls on the earth as rain or snow is available to us in river, lake, pond and underground. तो वो सारा पानी जो अर्थ पर फॉल करता है एज रेन रेन और स्नो, उसमें से केवल छोटा सा ही ऐसा पार्ट है जो हमें अवेलेबल है रिवर, लेक, पॉन्ड या अंडरग्राउंड सोर्सेस में। ओके, इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर जो है इवेंचुअली ओशंस में चला जाता है और क्योंकि लैंड एरिया जनरली ओशन से हाई होते हैं, ओके, तो वाटर नेचुरली डाउनहिल यानी कि नीचे की तरफ फ्लो करता है फ्रॉम द लैंड इनटू द ओशन। ओके, तो हम समझेंगे कैसे रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो जो है अपना वे बनाते हैं बैक टू द ओशन। सी, स्नो दैट फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स, तो हाई माउंटेन्स पे स्नोफॉल होती है और धीरे धीरे मेल्ट होती है इनटू वाटर एंड ये मेल्टेड वाटर वापस क्या डाउनवर्ड यानी कि पहाड़ों से नीचे की तरफ फॉल होता है, फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर।
कुछ रेन वाटर जो लैंड पे आता है वो भी वापस रिवर्स में चला जाता है एंड ये रिवर्स जो है काफ़ी लार्ज एरियाज़ को क्या ट्रैवल करती हैं एंड इवेंचुअली कहाँ जाके सीज़ या ओशंस में जाके एम्प्टी हो जाती है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द वाटर जो एज़ अ रेन और स्नो फॉल करता है, इट फाइंड इट्स वे बैक टू द ओशंस। हाउएवर लेकिन काफ़ी सारा हालाँकि बहुत सारा ऐसा रेन वाटर है, सारा जो कि डायरेक्टली सी में नहीं जाता है। ओके, उसमें से कुछ जो है लेक्स एंड पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है। कुछ हमारे सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? कुछ वाटर आपका डीपर इनटू द ग्राउंड सीप होता है एंड अंडर द अर्थ बीनीथ द सरफेस स्टोर हो जाता है। ओके, जो हमारे अंडर द अर्थ हार्ड रॉक की लेयर्स है, वहाँ पे ये वाटर ट्रैप हो जाता है जिसे आप ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर बोलते हो। एंड इस वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं बाय डिगिंग वेल्स या इंस्टॉलिंग हैंड पंप और बाय यूजिंग ट्यूबवेल ऑल्सो। ओके, द वाटर दैट इवेपोरेटेड, जिस तरीके से जितना भी वाटर आपका रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन एंड सॉइल डिफरेंट वाटर बॉडी से इवेपोरेट हुआ, राइट? एंड जो वाटर प्लांट्स के थ्रू भी लॉस्ट होता है थ्रू इवेपोरेशन, इवेंचुअली अपने ही सोर्सेज पे रिटर्न करता है एंड यही प्रोसेस जो है नेचर में रिपीट होता रहता है विच इज नोन एज वाटर साइकिल। What is water cycle? It is a continuous movement of water from the earth's surface to the atmosphere and back again. एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाटर का, पहले अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाना और दोबारा से एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाना। इसके अंदर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एंड इस सारे प्रोसेस के थ्रू एक नेवर एंडिंग साइकिल बनती है वाटर की इन अवर नेचर। जहाँ आप गिवन लेबल डायग्राम ओवर हियर ऑफ द वाटर साइकिल। ओके, तो जैसे कि जितना भी वाटर है आपका डिफरेंट वाटर बॉडीज में, ये सारी वाटर बॉडीज है, रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन, सॉइल, ये सारा वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ड्यू टू सन हीट एंड इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा। ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सारा वाटर जो है क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस एंड ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। बड़ी-बड़ी बॉ छोटी-छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होके बड़ी-बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं एंड जब ये क्लाउड्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती हैं, सारा पानी वापस नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस तरीके से प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू रेन, स्नो, हेल की फॉर्म में सारा पानी नीचे आता है। फिर नीचे दोबारा से सरफेस रन ऑफ करके कुछ पानी ग्राउंड वाटर चला जाता है, कुछ डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जो नेचर में ऑलमोस्ट हर वक़्त चलती रहती है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज़ वाटर साइकिल। They have explained you this only, which I have explained you many times in this chapter only. Okay? ये पूरा जो पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है, it is same which I have explained you right now. Okay? So the chapter is completed over here. That was all about the different states of water, the different methods by which these forms or these states changes in our nature. The whole process of water cycle we have discussed. I hope the chapter was very clear for you. That's all for today. Let's meet in the next session with a new chapter. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.